Hello bachcho, let's see this question. The question says in the figure proton move a distance d in a uniform electric field E as shown in the figure. Does the electric field do a positive or negative work on the proton? Does the electric potential energy of the proton increase or decrease? ऑप्शन दिया गया है नेगेटिव इंक्रीज, पॉजिटिव डिक्रीज, नेगेटिव डिक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीज। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फिगर है जहां पर जो प्रोटॉन है मूव करता है एक डिस्टेंस डी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो हमें बताना है कि डज द इलेक्ट्रिक फील्ड डू ए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क ऑन द प्रोटॉन, और क्या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो ऑफ द प्रोटॉन वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द वर्क डन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके। तो कहा गया है कि एक प्रोटॉन है मूव करता है डिस्टेंस डी। मान लीजिए प्रोटॉन है यहाँ से मूव करता है एक डिस्टेंस डी, ठीक है। तो दैट इज द डायरेक्शन, मान लीजिए ये है ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है। तो देखो फॉर एक्टिंग हमारे पास है जो फोर्स, फोर्स एक्टिंग किस पर, प्रोटॉन पर है। सो ऑन प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो जगह हमारे पास है एफ है, वो हम जानते हैं कि जो कि होता है क्यू इंटू ई, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारे पास है इन राइट वार्ड डायरेक्शन, इन राइट वार्ड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारे पास लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट इज इन लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन, लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन। ओके। तो हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू द एफ डॉट डी, ओके, यानी कि हो जाएगा एफ इंटू डी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर हमारे पास थीटा दैट इज द 180, तो ये हो गया हमारे पास है 180 डिग्री हो जाएगा हमारे पास थीटा। और हम जानते हैं कि कॉस 180 होता है हमारे पास -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ एफ डी, ठीक है। दैट मीन्स जो वर्क है वो हो जाएगा लेस देन जीरो, ओके। लेकिन हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल है डिक्रीज होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वो होती है हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ E अपॉन अपॉन डी ऑफ आर, ठीक है। दैट मीन्स डी ऑफ हमारे पास होती है V अपॉन डी ऑफ आर। नाउ जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हम जानते हैं कि ये होता है हमारे पास Q इंटू वी, ओके। सो जो V इंक्रीज होगा तो U इंक्रीज होगा, इफ V इंक्रीज देन U इंक्रीज, ओके। दैट मीन्स से हम कह सकते हैं कि जो डेल ऑफ U होगा वो होगा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया था कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डू ए पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि डज द इलेक्ट्रिक फील्ड डू ए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क ऑन द प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वर्क करेगी प्रोटॉन पर, ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास लेस देन जीरो है, दैट मीन्स वर्क डन हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव, ओके। नाउ बात कर लेते हैं उसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज द ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इंक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव और इंक्रीज, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।